नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड़ यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड़ में आपका स्वागत है। आज फिर से हम कंटिन्यू क्लास करते हैं जो पीछे की वीडियो में मैंने किए है। आज हम 3.1 का प्रश्न नंबर 2 लेके आ रहे हैं। उससे पीछे वाले प्रश्न हमने कर लिए हैं। अभी प्रश्न स्टार्ट हो रहा है 2 का। तो देखिए अभी प्रश्न नंबर 2 है आपके पास। कि अनुपातों A1, A2, B1, B2, C1, C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए क्या निम्न समीकरण युग्म का मतलब है पेयर, दो समीकरण बनने चाहिए। निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। ये हम पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहां पे आप देख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा कब करती है, समांतर रेखा कब करती है, संपाती रेखाएं कब होती हैं। तो हमें ये चेक करके हमें लिखना है कि इसमें दो वाले में पहला पार्ट ये है, तो यहां से हम करेंगे। तो आपके पास ये है, आपके पास कौन A1, यानी आपके पास A1 का मान कितना है 5। यहां पे B1 का मान कितना है आपके पास -4 और यहां पे C1 का मान है +8। इसके बाद यहां पे इस वाले समीकरण में, दूसरे वाले समीकरण में, ये पहला मान लो, ये समीकरण नंबर दूसरा मान लें। दूसरे वाले समीकरण में ये जो 7 है वो आपके पास A2 का मान है, A2 बराबर 7। यहां पे कॉमा B2 का मान जो है वो है 6, C2 का जो मान है वो है -9। अब हमें चेक करना है ये वाली कंडीशन लगा के A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2, ये चेक करना में कि कौन सी कंडीशन होगी। हो सकता है तीनों बराबर आ जाए, हो सकता है तीनों बराबर नहीं आए, हो सकता है पहले दो बराबर और दूसरा तीसरा बराबर नहीं आए। तो यहां पे A1 5/7, ये 5/7 बराबर यहां पे आपके पास -4/6, माइनस के 4 में 6, यहां पे बराबर का साइन लगा देते हैं 8/-9। अब इनको हम क्या करेंगे, काटेंगे, छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे। 5/7 कटती नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे हम 5/7। ये 5/7 मैंने लिख दिया। ये बराबर नहीं है किसके, इसको काट देंगे, -2/3 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहां से आ जाएगा -2/3, बराबर नहीं है 8/-9 के। इसका मतलब इससे कंडीशन कौन सी प्राप्त हो रही है कि A1 बटे में A2 बराबर नहीं है, B1 बटे B2 बराबर नहीं है, C1 बटे C2 के। ये वाली कंडीशन यहां लागू हो रही है। तो इससे आपको पता चला कि इससे ग्राफ कैसा होगा, आपके पास प्रतिच्छेदी होगा। तो कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। तो इसको देखकर आपने अनुमान लगाया या यहां पे देखा कि ये कौन सी हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। तो आप इसका आंसर देंगे, अतः एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। ये इसका आंसर होगा, करती रेखाएं हैं, ये आएगा इसमें। पहले वाले में आ गया कौन सा, ये कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हैं इसमें। दूसरे वाले में देखिए, इसका प्रश्न 2 वाले में पहला पार्ट हो गया, दूसरा करते हैं। दूसरा पार्ट ध्यान से देखिए, ये पहला समीकरण हो गया आपका, ये दूसरा समीकरण हो गया आपका। यहां पे हम A1, A2, B, यहां पे हम किसका मान निकालेंगे, A1, B1, C1 पहले समीकरण से प्राप्त होंगे। यानी ये है कौन A1, ये है कौन B1, ये है कौन C1। मतलब ये आपके पास A1, ये B1 और ये C1।
उसके बाद यहां से जो ये मिलेगा, ये आपके पास A2, ये आपके पास B2, ये आपका C2। अब हम मान रख लेंगे A1 बटे में A2, मतलब आपके पास सब मान आपके पास आ गए। आप रखोगे 9 बटे 18, मतलब A1 बटे में कौन A2 बराबर B1 बटे में कौन B2 बराबर C1 बटे में C2। बाद में चेक करके इसमें जो कंडीशन लागू होगी वो कंडीशन लगा देंगे। A1 का मान 9 बटे में कितना 18 बराबर में 3 बटे में कितना 6 बराबर 12 बटे में कितना 24। अब इनको क्या कर लेंगे कैंसिल। 9 एकम 9, ये कट गया, 9 दूनी 18, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। आगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी कट गया इससे। ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी कट गया 1/2। देखो सभी के सभी बराबर आ रहे हैं, तो सभी के सभी बराबर आ रहे हैं, तो हमें भी पता है कि ये वाली कंडीशन इस पे चलेगी कि तीनों बराबर आ रहे हैं। तब कैसा होता है, तो आप क्या लिखोगे, तीनों बराबर आते हैं तो रेखाएं जो हैं दोनों वो समपाती होती हैं। क्या होती हैं, समपाती। तो आप क्या लिखोगे, अतः रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। ये इसका आंसर आ गया। देखो पीछे वाले में पूछा, इसमें पीछे वाले प्रश्न में देखिए प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हमने कर दिया इसमें। अब दूसरा जो है इसका पार्ट वो समपाती हो गया। अब तीसरा कैसा आएगा उसको हम चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब ये इसका तीसरा पार्ट 6x माइनस 3y प्लस 10, ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, पहला। ये समीकरण हो गया आपका दूसरा। पहले वाले समीकरण में ये आपके पास A1 का मान, ये आपके पास B1 का मान, ये C1 का मान। दूसरे वाले समीकरण से सभी के सभी A2 और ये B2, यहां पे B2 का मान मिलेगा, यहां C2 का मान मिलेगा। बट यहां पे देखना, यहां पे B2 का मान जो है वो इसका गुणांक होता है, इसका गुणांक y का गुणांक मिलेगा, ना कि y रखना है। अब आपके पास A1 बटे A2, A1 बटे में कौन A2 बराबर B1 बटे में कौन B2 बराबर कौन C1 बटे C2। अब इनके मान रखेंगे यहां पे। ये कौन 6 बटे 2, 6 बटे में 2, मतलब A1 का मान 6 रख दिया, A2 का मान 2 रख दिया, बराबर कर दिया, B1 का मान -3 कर दिया और B2 का मान -1 रख दिया, बराबर यहां पे 10 बटे 9, 10 बटे 9, चिन्ह सहित रखना आपको मान। यदि ये वाला यहां पे प्लस का 10 इस साइड गया हुआ है तो आप पहले इस साइड लेके आएंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो ये कट गया, इससे 2 तिया 6, 3 आ गया, बराबर में यहां पे देखिए माइनस से माइनस कट गया और ये आ गया कौन 3, ये बराबर 10 बट्टे में कितना 9, ये कैंसिल नहीं होगा तो ये इसके बराबर नहीं है। देखो ये दोनों बराबर हैं, यहां पे ये 3 इसके 10 बटे 9 के बराबर नहीं है। 10 में 9 का भाग दोगे तो 3 नहीं आएगा, 9 एक कम 9, 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये बराबर नहीं है। तो यहां पे ये वाली कंडीशन हो गई इसके अंदर कि ये दो पहले वाले दोनों बराबर हैं और दूसरा और तीसरा बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में आपकी ग्राफ कैसी होती है, समांतर होती है। कैसी होती है, समांतर। तो इसका उत्तर आ जाएगा अतः रेखाएं समांतर हैं। अतः रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। रेखाएं समांतर हैं, ये इसका उत्तर हो गया। ओके, आगे प्रश्न करते हैं। अभी प्रश्न नंबर 3 आता है। क्या करना है, अनुपातों A1 बटे A2। A1 का मान आपको पता है पहले समीकरण से मिलेगा, A2 का मान दूसरे वाले समीकरण से मिलेगा, B1 का मान पहले से,
समीकरण से B2 का मान दूसरे समीकरण से, C1 का मान पहले समीकरण से, C2 का मान दूसरे समीकरण से की तुलना करनी है। तुलना करने पर निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत होंगे या असंगत, ये भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है, पीछे के वीडियो में चेक कर सकते हैं, आप देख लेना। पहला नंबर है आपके पास ये समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर में 5। पहले तो इसको अच्छी तरह से लिखोगे, ऐसे लिखोगे 3x प्लस में 2y और ये प्लस का 5 इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 5 और बराबर में कौन बचेगा 0। ये मान ले समीकरण आपका पहला। उसके बाद दूसरा वाला समीकरण ऐसे है कि 2x माइनस का 3y और माइनस का 7 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इनसे हमें तो संगत और असंगत चेक करने हैं। संगत कब होगा, असंगत कब होगा, तो ध्यान से देखिए। संगत के लिए क्या होगा, तीनों के तीनों बराबर होंगे और संगत के लिए ही तीनों के तीनों बराबर भी नहीं होंगे। तो आपको ये A1 ये A2, यानी ये आपके पास कौन है, A1 का मान लिख देता हूं मैं यहां पे, कितना 3 पहले वाले समीकरण से, B1 का मान पहले वाले समीकरण से 2, C1 का मान -5, C1 का मान कौन है -5। इसके बाद दूसरे वाले समीकरण से A2 का मान मिलेगा, A2 का मान कौन है 2 और उससे B2 का मान कितना है -3 और C2 का मान कितना है -7, ये -7। अब हमें इसको बटे में लिखना है, ये करके देखेंगे 3/2, 3/2 तो 3/2 आ गया। इसके बराबर कर लें एक बार, हम बाद में चेक कर लेंगे। 2 बटे में -3, 2 बटे में कौन -3 बराबर कर लें एक बार, -5 बटे में कौन -7। अब देखना यहां पे ध्यान से, ये है 3/2, ये बराबर नहीं हो सकता 2/3 माइनस के। देखो यहां 3 है तो नीचे 3 है, फिर भी माइनस का है, तो ये 3 बराबर नहीं हो सकता इसके, क्योंकि इससे छोटी संख्या हो नहीं सकती। ये भी नहीं कटेगी तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बट 2/-3 के बराबर 5/7 नहीं हो सकता। तो इसको देखकर तुलना करनी है इससे। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास A1 बट्टे में A2 बराबर नहीं है, B1 बट्टे में कौन B2 ये भी बराबर नहीं है, C1 बट्टे में कौन C2। ऐसा हो तो क्या होता है, समीकरण के युग्म संगत होता है। तो आपको क्या लिखना है, ये क्या है संगत है। तो आपको बात यही लिखनी है कि संगत है, ये समीकरण युग्म क्या है संगत है, बस इतना ही काम करना है। संगत कब होते हैं, तीनों के तीनों बराबर नहीं है तब भी संगत बोला जाएगा, तीनों के तीनों बराबर आ जाएं तब भी संगत बोला जाएगा, बाकी कोई भी आ जाएगा तो असंगत बोला जाएगा। तो दूसरा इसी में पार्ट है, ये दूसरा पार्ट देखिए इसका, दूसरा पार्ट। तो यहां पे ये देखिए इसके अंदर दूसरा समीकरण ये पहला 2x माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर में 0, समीकरण नंबर 1 आ गया। ओके, ये 4x माइनस 6y इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 4x माइनस के 6y माइनस के 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ओके, कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा। यहां से आपके पास A1 का मान बोलो, A1 का मान पहले समीकरण से 2 है, B1 का मान आपके पास पहले समीकरण से -3 है, C1 का मान आपके पास कौन है -8 है। ओके, उसके बाद दूसरे वाले समीकरण से A2 का मान कितना है 4 और B2 का मान कितना है -6, C2 का मान कितना है बोलिए, C2 का मान, C2 का मान बोलिए। तब तक मैं आपके कमेंट देख लेता हूं कि कौन बता रहा है C1 का मान, C2 का मान। चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यहां पे सब बता रहे हैं अच्छा। तो C2 का मान कौन है -9, -9। अब आप रखोगे 2/4, 2 बटे में कौन रखोगे 4 बराबर। उसके बाद आप रखोगे -3 बटे में कितना -6,
उसके बाद रखोगे यहां पे माइनस के 8 बटे माइनस 9। देखिए ध्यान से, ये कट गया आपके पास, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2 बराबर। ये माइनस से माइनस भी कट गया, माइनस से माइनस कट गया, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कट गया, 1/2 आ गया। समझ में आ रहा है? देखिए इधर, अब ये माइनस से माइनस कट गया, परंतु 8/9 कटेगा नहीं, तो ये इसके बराबर 8/9 नहीं हो सकता। देखो अब इसमें ध्यान से, 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों तो बराबर है, पर हमारे पास इनको देखकर कंडीशन ये आएगी कि देखो a1 बटे में a2, वो तो दोनों तो बराबर हैं b1 बटे b2 के, करेक्ट, परंतु ये इसके बराबर नहीं है c1 बटे में c2 के। मैंने क्या कहा, संगत कब होगा, जब तीनों बराबर होंगे। संगत कब होगा, जब तीनों बराबर नहीं होंगे। तो इसमें तीनों बराबर नहीं थे तो संगत, इसमें 2 बराबर हैं परंतु दूसरा तीसरे के बराबर नहीं है, तो क्या बोला जाएगा, असंगत। क्या बोला जाएगा, असंगत। ये लो जी, असंगत बोला जाएगा इसको, ये है असंगत। यहां तक कोई डाउट हो तो बोले। इससे आगे प्रश्न, ये था 3 के प्रश्न में पहला और दूसरा। अब इससे आगे वाले देखो, तीसरा प्रश्न भी है इसी में। तीसरे वाले पार्ट में कौन सा प्रश्न है, तीसरा, बढ़िया प्रश्न। देखिए यहां से आपके पास a1 का मान देखना है। किसका मान, a1 का मान। तो आपके पास यहां पे a1 का मान आएगा, a1 का मान है 3/2, 3/2 x का गुणांक होता है पहले वाले समीकरण से, परंतु इस समीकरण को पहले सुव्यवस्थित कर लें। तो इससे आगे देखिए, पहले इसको सुव्यवस्थित करोगे तो ये लिखा जाएगा 3/2, यहां पे x प्लस में 5/3 y माइनस का 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ओके, क्योंकि इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। किस फॉर्म में, आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, ax प्लस by प्लस c1, इसको 1, इसको यहां पे a1 यहां लगाना पड़ता है, यहां पे b1। ओके है, ये है a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। ऐसा समीकरण लिखना पड़ता है यहां पे, इस रूप में लिख दिया क्योंकि यहां 0 बराबर आना चाहिए, इधर कोई संख्या तो इधर जानी चाहिए। दूसरे वाले समीकरण को लिखोगे तो 9x, यहां पे माइनस 10y, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 14 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ओके, अब यहां से देखिए आपके पास मान आने चाहिए, कौन से, पहले इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, वैसे सीधे सीधे मान रख लो। a1 का मान आपके पास है 3/2, ओके है क्या, ओके है 3/2। उसके बाद b1 का मान रख लो 5/कौन है 3, उसके बाद c1 का मान रख लो कितना है -7। ओके, यहां पे आपके पास a2 का मान है कितना 9, उसके बाद b2 का मान है कितना -10, c2 का मान कितना -14। पहले वाले समीकरण से सब 1 1 1 1 है, दूसरे वाले समीकरण से सब 2 2 2 है, ए बी सी, ऐसे ए बी सी। अब इनको आप बटे में करोगे, ठीक है, इनको क्या करोगे बटे में, तो 3/2, यानी पहले a1 का मान रखा आपने, 3 बटे में कौन रखा 2, फिर बटे में कौन a2 का मान कितना रखा 9, यानी ये दोनों बटे में रख दो बराबर, ये है 5 बटे में कितना 3, बटे में कौन है -10 बराबर माइनस के 7 बटे में कौन -14। अब इसको सरल करोगे आप, इसको सरल करने का तरीका ये है, यहां पे भिन्न है क्या, अंश बटे हर, हर वाली संख्या हर में ही जाएगी। ओके, तो ये क्या लिखोगे 3 बटे में यहां 2 गुणा में 9 बराबर कर दो, एक बार के लिए बराबर, उसके बाद देखेंगे 5/3, तो ये वाला 3 यहां पे गुणा में जाएगा,
नीचे हर में, तो ये आ जाएगा 5/3 और गुणा में -10 बराबर, ये माइनस से माइनस कट गया और 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, यानी ये 14 है, कट के आपके पास 1/2 आ गया। ओके है। यहां पे देखिए इस 3 से ये कट गया 9, तो यहां पे तो बच गया 1 और नीचे आ गया 2 गुणा में कौन 3, 3 तिया 9। ओके है यहां तक। बराबर में ये 5 दूनी 10, इससे ये कट गया 5 दूनी 10, तो यहां पे कौन आ गया भाई 1/-6 बराबर 1/2। ये भी 1/6, ये भी बराबर -1/6 बराबर नहीं हो सकता। ये दोनों आपको बराबर जरूर दिख रहे हैं, परंतु एक में क्या चिन्ह है माइनस का और एक में क्या है प्लस का, तो ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर ये भी नहीं है, फिर इसके ये भी बराबर नहीं है, तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं बराबर नहीं है। तो संगत या असंगत, संगत। तीनों बराबर नहीं होते तो संगत, यानी इसमें लास्ट में जाके हमने आंसर निकाल दिया कि ये क्या है संगत। तो आप क्या लिखोगे A1 बटे में कौन A2 बराबर नहीं है B1 बटे में कौन B2 बराबर नहीं है C1 बटे में कौन C2। तो क्या बनेगा समीकरण के युग्म संगत, क्या बन जाएंगे संगत। तो ये लो जी संगत वाली बात, ये क्या है संगत। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि आपके पास दो समीकरण हैं और उनसे हमें A1 और A2 B1 B2 C1 C2 के मान यदि आपके पास तीनों के तीनों बराबर नहीं आते तो संगत, और तीनों के तीनों क्या आ जाते हैं बराबर तो भी संगत। बाकी कोई भी कंडीशन आएगी तो क्या कहलाएगा असंगत। देख लीजिए यहां पे इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। 4 नंबर का भी इसी में पार्ट है, इसी का पार्ट है। तो पहले लिखोगे आप 5x, ये माइनस का 3y पहले से लिखा हुआ है, इसको 11 को इस साइड ले आओ, माइनस का 11 हो गया बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरे वाले समीकरण में लिखा है कि माइनस का 10x, उधर लिखा हुआ है प्लस का 6y, फिर ये वाला माइनस का 22 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 22 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। क्योंकि ये 22 इधर आ जाएगा तो इधर कौन बचेगा 0 बचेगा। पहले वाले समीकरण से चेक करो A1 का मान कौन है 5, पहले वाले समीकरण से B1 का मान चेक करो कौन है माइनस का 3, C1 मान प्राप्त करेंगे तो माइनस का 11, चिन्ह सहित लिखा जाएगा प्लस को छोड़ के। यहां पे A2 का मान बोलिए कौन है, A2 का मान है माइनस का 10, B2 का मान बोलिए, B2 का मान ये है, यहां पे दूसरे वाले समीकरण की बात चल रही है, B2 का मान 6 और C2 का मान कितना है 22। अब इनको हम बटे में कर लेंगे सीधे सीधे, 5 बटे -10, 5 बटे में -10 बराबर कर दें एक बार, माइनस का 3 बटे में कितना 6 बराबर कर दें एक बार, माइनस के 11 बटे में क्या कर दें 22। अब इनको काटें, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 कट गया, तो यहां पे अंश में 1 और -2 आ गया बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब यहां पे आ गया 1 और बट्टे में कौन, ये माइनस यहां लगाओ एक ही बात बराबर में यहां पे ये 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ये भी आ गया -1/2। तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं बराबर। इसका मतलब ये माइनस यहां लगा हो चाहे यहां लगा हो है माइनस का ही। तो आपके पास A1 बटे में कौन A2 बराबर B1 बटे में कौन B2 बराबर C1 बटे में कौन C2, तीनों के तीनों बराबर आते हैं। तो बोलना कौन सा है संगत या असंगत, कमेंट के द्वारा लिख के बताना संगत है या असंगत। ये है आपके पास कौन संगत, कौन है संगत है, कौन है भाई संगत। मैं चेक कर रहा हूं कौन कौन लिख रहा है। ओके भाई ओके ओके, सभी ओके। और वीडियो अच्छी लगती हो तो क्या करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहना आपको। तो यहां पे ये क्या आ गया संगत, ये कौन सा पार्ट था
चौथा पार्ट। कौन से प्रश्न का? तीसरे पार्ट का। इससे नेक्स्ट चलते हैं, ये पांचवा पार्ट है, इसी का पांचवा पार्ट है। करें? ओके है? तो देखिए पहले इसको सही लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा 4 बटे में कौन? 3, और यहां पे x, प्लस में कौन लिखा जाएगा? 2y, और माइनस में कौन लिख दें? 8 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1 कहलाएगा ये वाला -8 है वो इस साइड आ गए, किसका हो गया? -8। किसका हो गया भाई? -8। आगे देखिए, ये 2x आ गया और प्लस में कौन आ गया? 3y, और ये आ गया आपके पास -12 बराबर में कौन? 0। समीकरण नंबर कौन आ गया? 2। समीकरण नंबर 2। अब इनको हम a1 और a2 का मान निकालेंगे। a1 का मान बोलिए 4/3, करेक्ट करेक्ट, जो भी है वो लिखते जाएंगे। फिर यहां से समीकरण नंबर 1 से b1 का मान बोलिए। b1 का मान कितना है? 2। उसके बाद c1 का मान बोलिए -8। उसके बाद आप a2 का मान बताइए। समीकरण नंबर 2 से आपको a2 का मान बताना है, कमेंट में लिखकर अभी बताएंगे, मैं चेक कर रहा हूं, देख रहा हूं। a2 का मान बताना आपको, a2 का मान सब बताएंगे। a2 का मान समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से a2 का मान बताना है। कौन है? ओके भाई, ओके। सभी बच्चे ध्यान दे रहे हैं? सभी बच्चे यहां से देखिए, दूसरा समीकरण ये है, समीकरण नंबर 2 ये है, तो ये किसका मान है? a1 का मान, a2 का मान, सॉरी, दूसरे वाले समीकरण से a2 का मान निकलता है, यहां पे आ गया 2। फिर आपके पास b2 का मान कितना है? b2 का मान कितना? प्लस का 3। उसके बाद c2 का मान है, c2 का मान कितना है? -12। अब इनको हम क्या करेंगे? बट्टे में लिख देंगे। ये आ जाएगा आपके पास में 4/3, 4/3, और ये लाइन बड़ी खींचेंगे क्योंकि इसके नीचे कौन आएगा? a2 का मान आएगा। a2 का मान कितना है? 2 आ गया। सॉरी, b1 का मान कितना है? 2 बट्टे में कितना? 3 बराबर में, यहां पे -8 बट्टे में -12। ओके है यहां तक? ये वाला 3 यहां इसके हर में चला जाएगा, तो आगे वाली कंडीशन में क्या लिखा जाएगा? ध्यान से देखिए इधर, यानी ये 4 लिखा जाएगा और बट्टे में कौन लिखा जाएगा भाई? 3, और गुणा में कौन? 2। ओके, बराबर 2/3 कैंसिल भी नहीं होते, तो ये का सेम लिखा जाएगा। ये वाले माइनस से माइनस कट गया, और ये किससे कटेगा? 4 से कट गया। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 2/3 लिखा गया, इसको भी 2/3 लिखा गया। और यहां से देखना, ये वाला 2 इसको काट देगा, ये वाला 4 कट गया। यहां पे कौन आ रहा है? 2/3। यहां पे कौन आ रहा है? 2/3। यहां पे कौन आ रहा है? 2/3। सबके सबके आ रहे हैं प्लस में, बराबर आ रहे हैं, यानी आपके पास ये आ रहा है कि 2/3 बराबर में 2/3 बराबर में 2/3, तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं। तब आपने देखा कि इससे तुलना कर ले, a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, बराबर होता है c1/c2 के। तब ऐसा होता है तो समीकरण युग्म संगत होंगे या असंगत? संगत। तो समीकरण युग्म, तो क्या बोलोगे? समीकरण युग्म। ये समीकरण युग्म नाम लिखो या मत लिखो, तो आप तो लिख देना संगत है। क्या है? संगत। समीकरण युग्म संगत है। ये लो जी, ये हुआ पांचवा पार्ट। इसमें कौन सा पार्ट है? पांचवा पार्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब आता प्रश्न नंबर 4। कितने का? 4 का। निम्न रेखिक समीकरण युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत और असंगत है? संगत और असंगत है। अभी अभी प्रश्न किए वैसे। यदि इसने कहा कि संगत है, इस बात पे ध्यान देना है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले को चेक करते हैं, पहले वाले समीकरण को संगत या असंगत चेक करते हैं। पहले सभी के सभी 4 संगत या असंगत चेक कर लेते हैं। जो भी संगत होगा
उसका ग्राफ विधि से हमें क्या करना है, हल ज्ञात करना है। क्या होगा, जो जो पार्ट संगत होगा, जो जो समीकरण संगत होंगे उनको ग्राफ विधि से हल करेंगे, और जो असंगत होंगे उनको हम वहीं पे छोड़ देंगे। ओके, उनका ग्राफ विधि से सॉल्यूशन नहीं होता। देखिए, और वो क्यों नहीं होता आपको पता है, क्योंकि उसका a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो इस स्थिति में उसका जो ग्राफ होता है वो समांतर होता है, परंतु क्या है, उसका कोई हल नहीं होता, इसीलिए वहां पे हल प्राप्त नहीं होगा ग्राफ विधि से, इसीलिए नहीं करेंगे। पहला वाला चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर में कौन, 5। ओके, यहां तक ये वाला पहला समीकरण, इसको सुव्यवस्थित कर ले, क्योंकि +5 को इस साइड ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये लो जी, ये आ गया माइनस का 5 और बराबर में कौन बच गया, 0। इसी के साथ दूसरा समीकरण इसके सामने लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ मतलब ये है, तो दूसरा समीकरण ये है आपके पास, इसको समीकरण नंबर क्या मान लें, 1। दूसरा है आपके पास 2x प्लस का 2y, और इस प्लस इधर ले आओ, माइनस का 10 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या आ जाएगा, 2। ओके, यहां तक। यहां पे कौन है इसका गुणांक, 1। यहां पे इसका गुणांक कौन है, 1। इसका मतलब आपके पास a1 का मान बताओ कितना है, 1। b1 का मान बताओ कितना है, 1। c1 का मान बताओ कितना है, -5। a2 का मान बोलो कितना है, 2। फिर b2 का मान बोलो कितना है, 2। c2 का मान बोलो कितना है, -10। ओके, यहां तक। ओके, अब इनको बटे में लिख लेंगे। बटे में लिखने का मतलब 1/2, 1/2 बराबर है, ये आ जाएगा 1/2, ये भी 1/2 आ रहा है, बराबर है आपके पास -5 बटे -10। माइनस से माइनस तो कट गया, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 भी हो जाएगा। तो आगे आपके पास ही आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर, ये भी कट गया तो आपके पास आ गया 1/2। इस स्थिति में क्या होते हैं दोनों समीकरण युग्म, संगत। तो आपको क्या लिखना है, a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में कौन, b2। b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो क्या होता है, संगत। पहला क्या है, संगत। ये वाला संगत है तो ग्राफ में करना है। किस में करना है, ग्राफ में। दूसरे वाले को चेक करते हैं, एक आ गया, एक संगत आ गया तो ग्राफ में करना है। दूसरा वाला प्रश्न देखो, यहीं पे कर देता हूं मैं दूसरा, इसी में दूसरा पार्ट, 4 के में दूसरा पार्ट, 4 के में दूसरा पार्ट। ठीक है, 4 के में दूसरा पार्ट। पहला समीकरण कौन सा है इसमें, x माइनस का y, और इस 8 को इधर ले आओ, माइनस का 8 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा समीकरण है इसके साथ 3x माइनस का 3y और माइनस का 16 बराबर में कौन, 0। समीकरण नंबर क्या आ गया, 2। समीकरण नंबर 2 आ गया। इसके बाद यहां से इसका गुणांक कौन है, 1। इसके साथ भी इसका गुणांक कौन है, 1। और यहां पे a1 का मान कौन है आपके पास, 1। b1 का मान कौन है आपके पास, -1। c1 का मान कौन है, -8। ओके है यहां तक। यहां पे आपके पास a2 का मान कितना है, 3। फिर यहां पे b2 का मान कितना है, -3। c2 का मान कितना है, -16। अब इनको बटे में करके चेक कर लेते हैं। ओके है, 1/3, 1 बटे में कितना, 3 बराबर है। यहां पे -1 बटे में कितना, -3 बराबर माइनस के 8 बटे में -16। ओके, यहां तक। इसका आगे वाला पार्ट यहां कर देता हूं, छोटा सा बचाव है। 1/3, माइनस से माइनस कट गया। ओके, इधर देखते रहिए, माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। मतलब ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं,
मतलब आपके पास 1/3 बराबर आ रहा है 1/3 के। ओके है। इसके बाद करना है यहां से, इसके बाद का यहां पार्ट है, देख लेना। उसके बाद बराबर नहीं है 1/2 के, मतलब ये दूसरा तीसरे के बराबर नहीं है। तो बता सकते हैं कि दोनों समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत? कमेंट के द्वारा बताइए, चेक कर रहा हूं मैं आपको, संगत है या असंगत, संगत है या असंगत, बोलिए, बताइए। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां से है, तो आपको क्या लिखना है यहां पे कि यदि ऐसा मिले A1/A2 बराबर होता है B1/B2, बराबर नहीं होता C1/C2, तो क्या मिलेगा? असंगत। क्या होगा? असंगत। समीकरण युग्म असंगत है। ये लो, ये दूसरा पार्ट, मतलब ये असंगत है। दूसरा कौन सा है? ये असंगत है। इसका ग्राफ विधि से हल नहीं करना, बस इतना ही करके छोड़ना है। और इसका क्या करना है? ग्राफ से हल करना है। ये संगत हो गया। ओके यहां तक। उसके बाद समीकरण नंबर आता 3। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 देखिए यहां पे 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y माइनस 6, इसमें तो सीधा ही लिखा है 2x प्लस वाई माइनस 6। तीसरा पार्ट इसी में है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है। इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें सही लिखा है, एक बार और चेक कर ले सही लिखा है कि नहीं। 4x माइनस 2y माइनस 4, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं चौथा नंबर का 2x माइनस 2y माइनस 2। 4 नंबर का और लिख लेते हैं 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। उसके बाद ये आ जाएगा यहां पे 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण 1। और ये समीकरण 2। ठीक है, समीकरण नंबर, ये देखिए यहां से ये आ जाएगा आपके पास। ये कौन है? A1, तो मैं लिख देता हूं 2 बट्टे में ये कौन है? A2 4 बराबर, यहां पे इसका गुणांक 1, तो ये आ जाएगा कौन? 1। ये कौन है? -2 बराबर -6 बट्टे -4। ये आपके पास कट के 1/2 आ गया, ये 2 है आपके पास, तो 1/-2 आ गया। ये माइनस से माइनस कट गया, और ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3/2 आ गया। मतलब ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पे माइनस का चिन्ह आ चुका है, और ये इसके बराबर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर नहीं है, C1/C2, तो क्या होगा? संगत। तो समीकरण युग्म क्या होंगे? संगत। तो इसका भी क्या करना है? ग्राफ करना है, इसका भी ग्राफ खींचा जाएगा। अगला नेक्स्ट, यहां पे चेक कीजिए, ये वाला आपके पास A1 का मान है, A1 का मान कितना? 2, B1 का मान कितना? -2, चिन्ह सहित लिखना। C1 का मान कितना? -2। A2 का मान कितना? समीकरण 2 से 4। B2 का मान कितना? -4। C2 का मान कितना? -5। ओके, अब देखो 2/4, 2/4 बराबर, ये माइनस का 2/-4 माइनस का 2/-5। तो देखो कट के ये दोनों आ गए 1/2, ये माइनस से माइनस कट गया और ये भी कट गया, तो 1/2। ये दोनों तो बराबर हैं, परंतु माइनस से माइनस कटने पर 2/5 बराबर नहीं है। तो क्या लिखोगे? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो क्या है? असंगत है। क्या है? असंगत है।
तो इसका ग्राफ नहीं होगा, असंगत है तो इसका ग्राफ नहीं होगा। तो यहां से देखिए इसका ये क्या हुआ, संगत, फिर ये कौन हुआ, असंगत। जो संगत संगत है उसका ग्राफ खींचा जाएगा, पहले वाले का और तीसरे नंबर का। ओके यहां तक। अब ये बात ये है कि इसका जो ग्राफ है वो हम अगली क्लास में, कल की क्लास में करेंगे। तो आज तक इतना ही है और क्लास फिनिश करते हुए ओके बाय बाय।